नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप पीजीटी की भाषा में इनको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और देखिए, ये अभ्यास सीरीज़ का जो है वो पार्ट है। आपको पता है कि अभ्यास सीरीज़ जो हमने चलाई है उसमें हम मंथली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर कवर करते हैं। तो अभ्यास सीरीज़ का जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें तो हमने कवर कर लिया था जनवरी महीने का एक पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 33 जो अभ्यास सीरीज़ का है ना, उसमें जनवरी 2024 का पहला पार्ट करंट अफेयर का डिस्कस हो चुका है। और ये जो अभी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जनवरी 2024 का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस हो जाएगा। इससे पीछे के जितने भी मंथ हैं उनको भी हम मंथली बेसिस पर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारी उत्तीर्ण सीरीज है ना वो डेली बेसिस पर करंट अफेयर को कवर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, बोलते हैं वेयर वॉज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसको IISF कहा गया, 2023 कहाँ पर आयोजित जो है वो किया जाएगा या फिर किया गया था। देखिए, ये जो भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इस बार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, और ये भारत में नासिक में जो फरीदाबाद में जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया। अगर इस इवेंट के बारे में या फिर इस साइंस फेस्टिवल के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो ये 9th एडिशन थी इस फेस्टिवल की, ये आपने ध्यान रखना है। फरीदाबाद जो है वो हरियाणा में पड़ता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये क्योंकि इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा जो था वो पार्टिसिपेट किया गया था। लगभग 22 कंट्रीज़ के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, ये ऐसी ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें आती थी। अब इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम रखी गई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये इसकी थीम रखी गई थी 2023 के लिए। तो ये इंटरनेशनल, देखिए फेस्टिवल तो ये 2024 का है, परंतु नाम है इसका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोलते हैं विच ग्रुप हैज़ वॉन द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर इंडिया प्रीमियर लीग IPL, जिसको बोलते हैं IPL इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द 5 years। तो बोलते हैं जो आने वाले 5 साल हैं उनके लिए जो है वो किस ग्रुप ने जो है ये टाटा IPL की जो है स्पॉन्सरशिप जो है वो जीत ली है। अब जितने भी वो इवेंट्स होंगे आने वाले 5 सालों में IPL के, वो सारे जो है वो IPL ही जो है वो स्पॉन्सर, टाटा ही जो है वो स्पॉन्सर करेगा। टाटा इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पूरा जानते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, अभी IPL के मैच होंगे तो आने वाले 5 सालों के लिए जो है ना वो क्या किया है, आने वाले 5 सालों के लिए जो है ये जो टाटा है इसको स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल गई है। अब देखो, स्पॉन्सरशिप मिल गई है। ये 5 साल जो है वो कब से लेकर कब तक होंगे, तो 2024 से लेकर 2028 तक के जो 5 साल हैं ये जो है वो उसको मिल गए हैं। तो टाटा ग्रुप का नाम आपने ध्यान रखना है। अभी हम टाटा IPL के मैच स्टार्ट हो जाएंगे तो अभी हम और भी क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो समाप्त हुआ है, तो WPL की विनर टीम कौन सी रही है वो आपने कमेंट करके बताना है। आने वाली जो उत्तीर्ण सीरीज का पार्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन भी कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2024 एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट फॉर 2024। तो बोलते हैं 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के लिए अनुमानित जो GDP विकास दर है वो क्या है। अब देखो, जो 2024 के लिए इंडिया के लिए जो GDP ग्रोथ रेट है वो कितनी जो है वो प्रोस्पेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए, वो है 6.2%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी प्रीवियस एक एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, उसमें ये सिनेरियो देखने को मिला कि इस तरह के GDP या फिर ग्रोथ रेट के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, और अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो आपको उसके लिए तैयार जो है वो रहना है। उसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अलग से ही नोट करने हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प जो है वो एग्जाम में फिर करते हैं, रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023 इन दुबई। तो बोलते हैं कि हाल ही में दुबई में जो है वो 2023 के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित जो है वो किया गया है। तो देखो, ये हैं जियानी इन्फेंटिनो, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जियानी इन्फेंटिनो को जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से जो है वो नवाजा गया है। दुबई में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। आपने ध्यान रखना है कि ये जियानी इन्फेंटिनो हैं कौन, तो फीफा के जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं, फीफा के ये प्रेसिडेंट हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आप यहाँ से क्या क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है ना, ये BBC के द्वारा भी जो है वो दिए जाते हैं, और 2023 में BBC ने ये अवार्ड जो है वो किसको दिया था, 2023 में BBC ने ये अवार्ड जो था वो
नॉर्वे जो कंट्री है ना, वहाँ के खिलाड़ी हैं एर्लिंग हॉलैंड, उनको जो था वो दिया था। तो एर्लिंग हॉलैंड को ये दिया गया था। अगर इस तरह का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ कि जो इम्पोर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड है, तो वो हमने क्या रिवाइज़ किया था जनवरी महीने के प्रीवियस पार्ट में, आपको देखने को वो मिल जाएगा। हमने फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो था वो डिस्कस किया था। वो लियोन मेसी को जो था वो दिया गया था। लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना के जो है वो प्लेयर है। तो लियोनल मेसी का नाम आपने ध्यान रखना है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। इनको जो है वो फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ड्रामा सीरीज एमर्ज्ड विनर इन 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो 75th नंबर का जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हुआ, उसमें जो है वो किस जो ड्रामा सीरीज़ है वो कौन सी ड्रामा सीरीज़ जो है वो विजेता बनी है। तो देखिए इसमें जो है वो सक्सेशन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सक्सेशन ड्रामा सीरीज़ जो है ये जो है इसको जो है वो 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये जो 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड है, ये फिर एमी अवार्ड जो होता है प्राइम टाइम एमी अवार्ड, ये यूएस टीवी इंडस्ट्री का हाईएस्ट ऑनर जो है वो माना जाता है। डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ये दिया जाता है और 15 जनवरी 2024 के आसपास जो था ये दिया गया था। जो सक्सेशन सीरीज़ है उसको जो था ये अवार्ड मिला था और ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर यहाँ से इस तरह से बन सकता है। हमने किस तरह का और भी क्वेश्चन जाना था कि कौन सी कंट्री की करेंसी जो है ना वो सबसे पावरफुल करेंसी है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट। जो फोर्ब्स एक लिस्ट निकालती है जिसके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल करेंसी जो है वो कौन सी कंट्री की है, तो वो कुवैत की करेंसी है। कुवैती की जो दिनार करेंसी है, कुवैती दिनार, वो जो है वो पावरफुल करेंसी है। यहाँ से उसको रिलेट कर लें साथ में आप, ये आपने ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच कंपनी बिकेम सेकेंड कंपनी टू अटेन $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क। तो बोलते हैं कि कौन सी कंपनी ने जो है वो $3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली ये दूसरी कंपनी बनी है, सेकंड बनी है ये कंपनी। और देखो कौन सी कंपनी जो है ये बनी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो बनी है। ऑप्शन सी बी जो है वो सही आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है। चलो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड बनी है। सेकंड तो माइक्रोसॉफ्ट बनी है, परंतु पहले नंबर पर कौन है ये पता होना चाहिए। पहले नंबर पर जो एप्पल कंपनी है ना, वो एप्पल कंपनी पहले नंबर पर आती है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कौन है। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात करें तो वो है सत्या नडेला, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। हमने एप्पल कंपनी भी जो था वो पढ़ा। एप्पल के जो सीईओ हैं वो कौन है, तो एप्पल के सीईओ प्रेजेंट टाइम में टिम कुक हैं, उनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर विच कंट्री वॉन द यूनाइटेड कप टेनिस चैंपियनशिप दिस ईयर। तो बोलते हैं कि इस साल जो है यूनाइटेड कप टेनिस चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता है। देखो अगर हम बात करें यूनाइटेड कप टेनिस चैंपियनशिप जो है वो इस साल किसने जीता है, तो वो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। जर्मनी, ऑप्शन बी सही आंसर है। मे भी हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हो, अगर पढ़ा भी है तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अभी। जर्मनी तो जीता है, परंतु जर्मनी ने किसको यहाँ पर हराया है, तो जर्मनी ने पोलैंड को जो है वो यहाँ पर हराया है और जर्मनी जो है वो जीत कर सामने जो है वो आया है। अब यहाँ पर हम और भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो नोट करेंगे जो इसी के साथ जो है वो मेल खाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, लियोन मेसी को दिया गया है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। ठीक है, पिछली ही वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन क्रिकेटर कौन से हैं जिनको प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो देखो इंडियन क्रिकेटर जिनको प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है वो है विराट कोहली। तो विराट कोहली का नाम यहाँ से ध्यान रखना है, मेसी का नाम याद रखना है, जर्मनी कंट्री का नाम ध्यान रखना है, जर्मनी ने पोलैंड को हराया है वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे खेल संसार से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड विनर प्रोफेसर BR कंबोज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो अभी जो है वो 14th नंबर का MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो दिया गया है। MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको दिया गया है, तो BR कंबोज को जो है वो दिया गया है। अब बोलते हैं कौन सी फील्ड में इनको ये दिया गया है, तो इनको ये एग्रोनॉमी की फील्ड में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है,
एग्रोनॉमी की फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये 14th नंबर का अवार्ड जो है वो इस साल दिया गया है। MS स्वामीनाथन का नाम सुनते ही आपके माइंड में ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक इंडिया में इनको कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि इस साल जो भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं वो किस किस को दिए गए हैं, तो उनमें एक नाम जो है वो MS स्वामीनाथन का भी है। MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था, तो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ही जो था वो इनका निधन हुआ था, वो भी आपने ध्यान रखना है। 28 सितंबर 2023 को इनका देहांत जो था वो हुआ था। अगर हम MS स्वामीनाथन को ये जाने हम कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, तो इनको देखो बहुत सारे अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, इंदिरा गांधी प्राइज़ इनको मिल चुका है। और देखो जब इनका देहांत हुआ तो 98 ईयर्स के ये थे और इनके नाम पर जो अवार्ड दिया जाता है जैसे कि MS स्वामीनाथन अवार्ड है वो प्रोफेसर BR कंबोज को इस साल दिया गया, एग्रोनॉमी की फील्ड में दिया गया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है, परंतु कौन से कंट्री के साथ जो है ये एक्सरसाइज इंडिया करता है। तो हम डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की बात करें तो ये इंडिया करता है, इंडिया की एयरफोर्स करती है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ की जाती है और साथ में फ्रांस भी जो है वो इसमें होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, UAE एंड फ्रांस। आपने नोट करना है यहाँ से कि जो डेजर्ट नाइट है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें फ्रांस की एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है, UAE की एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है और साथ में अपना देश भारत जो है वो उसकी इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। ये आप ध्यान रखें। अगर हम बात करें कि अभी ये इवेंट हुआ 2024 में, कहाँ पर हुआ, क्या पूरी बात है, तो वो भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। अभी ये एक्सरसाइज जो है वो अराबियन सी में जो है वो हुई, तो वो अराबियन सी आपने ध्यान रखना है। अब देखो हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया की अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, उनके बारे में हम जानेंगे। देखो तो एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें गरुड़ एक्सरसाइज आ जाती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है ये होती है। इसमें जो है वो गरुड़ एक्सरसाइज के अलावा जो है वो एक इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है वो आती है। ये जो एक्सरसाइज इंद्रधनुष है ये इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश की जो एयरफोर्स है, UK की जो एयरफोर्स है उसके बीच में जो है वो होती है। एक एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज करके आ जाती है, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, तो ये इंडिया के बीच में होती है और इंडिया के साथ इसको ओमान कंट्री जो है वो करती है। तो इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच में जो है ये होती है। एक एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज रेड फ्लैग। देखो इसमें मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, परंतु है एयरफोर्स की एक्सरसाइज, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। इसी तरह एक एक्सरसाइज सिंडेक्स भी आती है, तो एक्सरसाइज सिंडेक्स जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है। इसमें देखो एक तो इंडिया होता है, इंडिया के दूसरी साइड अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री होती है तो सिंगापुर की एयरफोर्स जो है वो दूसरी साइड यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हमने जान ली। ये डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, इसको भी ध्यान रखना और बाकी जो हमने जाना वो ध्यान रखना। आगे बोलते हैं विच कंट्री होस्ट एंड चेयर द 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024। तो बोलते हैं कि यूनेस्को की जो 46 सेशन हुआ, ये जो यूनेस्को का सेशन था ना 46 नंबर का, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो 2024 में हुई वो इंडिया के द्वारा होस्ट की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, न्यू दिल्ली में जो था वो इसको होस्ट किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया ने कुछ एक यूनेस्को की लिस्ट को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे और 100% श्योर हूँ मैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यूनेस्को ने जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज में जो है वो कुछ चीज़ों को डाला है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें डाली गई हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, वो कौन कौन सी जो है वो डाली गई हैं। उसमें आपने एक गुजरात का गरबा जो है वो ध्यान रखना है, गुजरात का जो गरबा है उसको डाला गया है और दो इंपॉर्टेंट साइट्स को भी डाला गया है। एक तो शांति निकेतन को डाला गया है, शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है उसको डाला गया है। एक होयसाला टेम्पल है उनको डाला गया है। होयसाला टेम्पल कौन से स्टेट में पड़ते हैं, कर्नाटक में जो है ये पड़ते हैं, तो होयसाला टेम्पल भी ध्यान रखना है साथ में। अब देखो इंडिया ने जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में डालने के लिए एक साइट को जो है वो नॉमिनेट किया है कि इसको जो है वो डाला जाए। वो साइट कौन सी है, वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया।
ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया है ना, इसको इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो 2024-25 की आएगी उसमें इसको ऐड किया जाए। तो वो भी आपने ध्यान रखना। उसमें 12 इसके अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो आते हैं। ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है जिसमें सालेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, बहुत सारे फोर्ट जो हैं वो उसमें आते हैं अलग अलग करके, तो ये भी नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इजराइल एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग इट ऑफ जेनोसाइड। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस देश ने इजराइल पर जो है वो नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है। अब देखो अभी हाल फिलहाल में जो है वो इजराइल के ऊपर जो है वो जेनोसाइड का जो है वो केस फाइल किया गया है, और ये जो है वो कहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर हेग में स्थित है, हेग जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर किया गया है। तो ये साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, अभी हाल फिलहाल में जो है वो कौन सी कंट्री ने जो है ये जेनोसाइड का केस जो है वो फाइल किया है इजराइल के खिलाफ, या फिर साउथ अफ्रीका ने कौन सी कंट्री के साथ ये जेनोसाइड का केस जो है वो फाइल किया है, वो भी पता होना चाहिए। तो इजराइल कंट्री के खिलाफ जो है वो किया है। क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकलेंगे, तो ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में वो देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज अ 1 ईयर बैन ऑन चाइनीज रिसर्च वेसल इन इट्स एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन। तो बोलते हैं कि किस देश ने अभी हाल फिलहाल में अपना जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है उसमें चीनी अनुसंधान जहाज़ों पर जो है वो 1 साल का प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो हमारा ही पड़ोसी देश है, इंडिया का ही ये पड़ोसी देश है जिसने ये डिसाइड किया है कि 1 ईयर का बैन जो है वो चाइनीज़ रिसर्च वेसल्स के ऊपर लगाया जाएगा जो इसके एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन में होंगे। तो ये लगाया गया है श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। श्रीलंका के द्वारा लगाया गया है, सही बात है। इंडिया देखो श्रीलंका के साथ बॉर्डर एक जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट के माध्यम से जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, तो इनके बीच में पाक स्ट्रेट आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ये पता चल गया। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में कुछ टाइम पहले क्राइसिस देखने को मिले थे, और उन क्राइसिस से अभी तक श्रीलंका उभर रहा है धीरे धीरे। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं लांजिया सौरा पेंटिंग एंड द रेड आंट चटनी रिसेंटली गॉट GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। तो बोलते हैं कि लांजिया सौरा पेंटिंग और द रेड आंट चटनी, ये जो चटनी है ना रेड आंट चटनी, ये जो है हाल ही में इनको GI टैग जो है वो दिया गया है। अब बोलते हैं कि GI टैग तो दिया गया है, सही बात है, परंतु ये कौन से राज्य से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है वो उड़ीसा स्टेट से जो है वो संबंधित हैं। उड़ीसा, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अभी तक जो देखो इम्पोर्टेंट GI टैग हमने पढ़े हैं या फिर दिए जा चुके हैं, वो किस किस को दिए जा चुके हैं। तो एक तो हमने पढ़ा था कच्ची खरेक। कच्ची खरेक जो है ये किसकी वैरायटी है, ये खजूर की वैरायटी है, और इसको जो है वो GI टैग मिला है। गुजरात का जो है ये GI टैग इसको मिला है, या फिर गुजरात स्टेट में ये होता है। और एक खजूरी गुड़ा हमने पढ़ा था, खजूरी गुड़ जो होता है वो हमने पढ़ा था। एक डेकनाल मगजी हमने पढ़ा था, इन्हें भी GI टैग दिया गया है। तो ये कहाँ के हैं, ये भी जो है वो उड़ीसा की ही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। तो ये उड़ीसा की इंपॉर्टेंट आइटम्स आपने ध्यान रखनी है। एक तंगेल हमने पढ़ा था, गोरोड हमने पढ़ा था, काडग्याल हमने पढ़ा था। ये साड़ियाँ हैं, इन साड़ियों को GI टैग मिला है। ये कहाँ की इंपॉर्टेंट साड़ियाँ हैं, तो ये वेस्ट बंगाल की इंपॉर्टेंट साड़ियाँ हमने पढ़ी थी जिनको GI टैग मिला है। इसके अलावा GI टैग में हमने पढ़ा था आदि केकीर हो गया, तिब्बती कालीन हो गया, बांचो लकड़ी हो गया, इनको GI टैग मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश की फेमस है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश की फेमस आपने ध्यान रखनी है। और कुकुम ग्रेप्स जो होते हैं, कुकुम ग्रेप्स जो है उनको भी GI टैग मिला है। वो कहाँ के हैं, वो तमिलनाडु के हैं। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, शायद एलाइड की टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। और देखो हमने जितने भी GI टैग अभी तक उत्तीर्ण सीरीज़ में पढ़ लिए हैं, सफलता सीरीज़ में पढ़े हैं, या फिर अभी हमने ये जो क्वेश्चन GI टैग पढ़ा वो सारे हमने रिवाइज कर लिए। और भी कोई बचता है तो वो भी आप डेफिनेटली अपने नोट्स में ऐड करें, यहाँ पर वही लिखा गया है डिटेल में ही। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड इट्स ग्रीन फ्यूज अलायंस इंडिया इनिशिएटिव टू बूस्ट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद इंडिया। तो बोलते हैं कि किस देश ने भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स ऑयल्स इंडिया GFAI पहल की घोषणा जो है वो की है। देखो ये GFAI की घोषणा जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा की गई है, तो ये की गई है डेनमार्क के द्वारा।
डेनमार्क इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। डेनमार्क की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है? कोपेनहेगन में आपने ध्यान रखना है इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। कोपेनहेगन में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। इतना ध्यान रखें डेनमार्क के बारे में। और आपको ध्यान हो तो हमने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 पढ़ा था लास्ट टाइम, जिसमें 93 रैंक जो था वो इंडिया का था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है वो डेनमार्क ने जो है वो टॉप किया है और लगातार छठे साल जो है वो डेनमार्क टॉप करता है। डेनमार्क का स्कोर उसमें 90 जो था वो रहा था और इंडिया का रैंक 93 था और इंडिया के स्कोर की अगर हम बात करें तो 39 स्कोर जो था वो इंडिया का यहाँ पर रहा था। ठीक है जी, तो ये डेनमार्क के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा था। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी निकाला गया 2024 में। इसमें इंडिया का रैंक 7वां रहा था और टॉप में जो था वो डेनमार्क जो था वो उसमें रहा था। वो भी आपने ध्यान रखना है टॉप में। तो ये डेनमार्क इंडेक्सेस में टॉप रहता है। वो इंडेक्सेस हमने एक दो रिवाइज कर लिए। आगे देखें क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं दिव्य कीर्ति सिंह इंडियन फीमेल रेसिपिएंट ऑफ द अर्जुन अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो बोलते हैं कि दिव्य कीर्ति सिंह को जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल में जो है वो अर्जुन अवार्ड अभी हाल फिलहाल में मिला है। ये भारतीय महिला हैं बनी जिनको इस खेल में पहली बार जो है वो अवार्ड मिला है। तो आपने दिव्य कीर्ति सिंह का नाम ध्यान रखना है। ये कौन सी खेल से संबंधित है? ये इक्वेस्ट्रियन गेम से संबंधित है। इक्वेस्ट्रियन ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवार से जो है ये संबंध रखती हैं। इनको जो है वो क्या अवार्ड दिया गया है? अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया है और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी हैं जिनको जो है वो अर्जुन अवार्ड जो है वो इक्वेस्ट्रियन गेम में जो है वो मिला है। ये आपने इसलिए भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको ये इक्वेस्ट्रियन में जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला है वो कौन है? तो वो दिव्य कीर्ति सिंह है। उनका नाम आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन जनवरी 2024 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्टिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। तो बोलते हैं कि जनवरी 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसने किस कंट्री को जो है वो मलेरिया फ्री जो है वो घोषित किया है। अगर हम बात करें कि 2024 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी कंट्री को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है तो वो है काबो वर्दे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन अभी इसी एग्ज़ाम में पूछा जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आने वाले 1 साल बाद भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जनवरी 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काबो वर्दे कंट्री को जो है वो मलेरिया मुक्त जो है वो प्रमाणित किया है। WHO के बेसिक से क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। WHO की स्थापना कब की गई थी? तो WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और साथ में आपने ध्यान रखना है WHO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। जो WHO के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो इनके प्रेसिडेंट का नाम भी ध्यान रखना है। इनके प्रेसिडेंट जो है वो हैं टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये WHO के जो है वो प्रेसिडेंट हैं या फिर यूँ कहें कि करंट डायरेक्टर जनरल जो है वो इसके हैं। DG डायरेक्टर जनरल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट टाइम में है। इनका नाम फिर से रिपीट करता हूँ, टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस ये इनका नाम है। और इस तरह के क्वेश्चन टैट के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे आगे भी, तो इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले देखो PGT की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो PGT पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। PGT पेपर 1 देखो आपको पता है सफिशिएंट टाइम है आपके पास और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो चला हुआ है ना कि नौकरियां ही नहीं निकल रही, उस टाइम में PGT जैसा एग्ज़ाम निकलना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने भरा है और तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर 1 में अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पता है आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पेपर 2 में नंबर क्लैश करके तो पेपर 1 के नंबर देखे जाएंगे और पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है, तभी पेपर 2 चेक होगा। तो प्रैक्टिस कर लें अगर करना चाहते हैं। नीचे लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोलते हैं who has been nominated as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee recently। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी सेवा समिति है, सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विसेज कमेटी है, उसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन जो है वो बनाए गए हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको कमेंट करके जो है वो आंसर बताना है। लास्ट टाइम जो हमने एडिशन डिस्कस की थी जनवरी महीने की,
इसी का पार्ट था, तो उसमें हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके बता दीजिए, रिवीजन आपका भी हो जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बात रही एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ की, तो उसके लिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, पीजीटी के साथ ही उसका लिंक दिया गया है। एलाइड के साथ अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं तो साथ साथ बाकी एग्जाम्स की तैयारी खुद ही हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।